छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के 20 महीने बाद आज आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया है और आज 3 मंत्रियों को राज्यपाल रोमन डेंका ने राजभवन में शपथ दिलाई। आज जिन 3 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है उसमें सबसे पहला नाम दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव का आता है। उसके बाद जो दूसरा नाम है वो गुरु खुशवंत साहेब जो कि आरंग के विधायक हैं और जो तीसरा नाम आज की सूची में शामिल किया गया है वो है अंबिकापुर से पहली बार निर्वाचित हुए राजेश अग्रवाल का। आपको बता दें कि तीनों ही मंत्री पहली बार विधायक बने हैं और इन्हें मंत्रिमंडल में जगह भी दे दी गई है। एक बात और, अब जो मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या है मुख्यमंत्री सहित अब 14 हो गई है। मैं गुरु खुशवंत साहिब सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 2007 में जब परिसीमन हुआ था और 2008 में पहले चुनाव हुए थे तब छत्तीसगढ़ में विधायकों की संख्या 90 कर दी गई थी और 90 विधायक होने के बावजूद मंत्रिमंडल में 13 मंत्री हुआ करते थे मुख्यमंत्री सहित और 17-18 सालों से लगातार यही सिलसिला चल रहा था। लेकिन पिछले साल 2024 में जबकि हरियाणा में वहां भी 90 विधायक है और वहां पर 14 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी, तब से ये चर्चा चल रही थी कि ये फार्मूला छत्तीसगढ़ में भी अपनाया जा सकता है। और आज सुबह 10:30 बजे जब राजभवन में शपथ दिलाने का काम हुआ तब यही देखा गया कि कुल 3 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। तो इस तरह छत्तीसगढ़ में भी पहली बार 14 मंत्रियों ने शपथ ले ली है, मतलब मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या भी 14 हो गई है। अब हम बात करेंगे दुर्ग संभाग की। दुर्ग संभाग में एक भी मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था पिछले 20 महीने से, जबकि इसके पहले जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी उसमें लगभग आधा दर्जन मंत्री हुआ करते थे और तब से चर्चा चल रही थी सबसे जो मजबूत दावेदारी होगी दुर्ग संभाग की होगी। और गजेंद्र यादव का नाम तभी से चर्चा में था, पिछले लगभग 10 महीनों से ये कवायद चल रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, गजेंद्र यादव मंत्री बनने वाले हैं। लेकिन किसी न किसी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार टलता जा रहा था, लेकिन आज आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और दुर्ग जिले का जो सूखा था कि मंत्रिमंडल में एक भी मंत्री दुर्ग संभाग से नहीं है, वो सूखा भी आज समाप्त हो गया है। श्री गजेंद्र यादव। मैं गजेंद्र बिसरा राम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। एक खबर यह भी है कि तीनों जो नए मंत्री बनाए गए हैं उनको दिल्ली तलब किया गया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से मिलने वो दिल्ली आज ही निकल जाएंगे और वहां से आने के बाद अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। एक खास बात यह भी है कि आज ही मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्रिमंडल का एक छोटा सा पुनर्गठन भी किया है, रिशफलिंग की गई है और जो नए मंत्री भी बनाए गए हैं उनके विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। गजेंद्र यादव को जहां पर स्कूली शिक्षा मंत्री बनाया गया है, वहीं पर राजेश अग्रवाल को संस्कृति और पर्यटन की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल जो कि फिलहाल रायपुर के सांसद हैं, जब वो मंत्रिमंडल में थे तब उनके पास स्कूली शिक्षा विभाग हुआ करता था और उनके सांसद बनने के बाद से ये सवाल लगातार आम जनमानस के मन में भी था कि उनका जो विभाग है वो किसे दिया जाएगा और आज आखिरकार दुर्ग संभाग को स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल गई है और दिल्ली से लौटने के बाद तीनों मंत्री अपना काम भी शुरू कर देंगे। हम बता दें कि जो आज 3 नए मंत्री बनाए गए हैं उनमें जो विभागों का जो बंटवारा हुआ है वो इस तरह है। सबसे पहले गजेंद्र यादव जिनको स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि और विधायी कार्य की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि दूसरे मंत्री गुरु खुशवंत साहब को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार, अनुसूचित जाति विकास, ये
तमाम जिम्मेदारियों का जो मंत्रालय है वो सौंपा गया है। और जो तीसरे मंत्री हैं राजेश अग्रवाल, जो कि अंबिकापुर के विधायक हैं, ये पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री बनाए गए हैं। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इस तरह कुल 14 मंत्री हो गए हैं। ये एक सूची है जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इसमें उन तमाम 14 मंत्रियों के नाम है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित, और उनके मंत्रालय भी दिए गए हैं। आइए देखते हैं इस सूची को एक नजर। इस खबर में आज बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।